संभल में आज भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके आसपास अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन होगा। बरसों पुरानी ये बावड़ी की खुदाई पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नजर है। इस बावड़ी की जांच में अब तक जो ढांचा सामने आया उसके बाद से ही एएसआई की टीम यहां की खुदाई अपने हिसाब से करवा रही है। बावड़ी की बनावट देखने के बाद एएसआई की टीम को यह निर्देश दिए गए कि जब तक बावड़ी के सभी सिरों का और असल ढांचे का पता नहीं लगता तब तक खुदाई को रोका न जाए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के माधोपुर में सैकड़ों साल पुराने मंदिर को कब्जा मुक्त करा दिया गया और देखिए बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों समेत कई जिलों के महंत वहां पर पहुंचकर मंदिर की सफाई की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मंदिर काफी साल पुराना है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की तो पता चला कि मंदिर के अंदर शिवलिंग भी स्थापित था और मंदिर के अंदर से खंडित शिवलिंग मिला है। अब इस मंदिर को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुराने मंदिर को तलाशने के बाद उन्हें फिर से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जोरों पर है और फर्रुखाबाद में भी प्राचीन मंदिर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने मंदिरों पर अपना कब्जा कर रखा है। एआई इंजीनियर सुसाइड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस मामले को लेकर अतुल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने पोता व्योम को लेकर याचिका दी है। अतुल के पिता ने 4 साल के व्योम की कस्टडी मांगी है। व्योम फिलहाल अपनी मां के पास है। अतुल के पिता और मां ने ये याचिका दी है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो हमारा देश। आपको बता दें 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। संभल में जामा मस्जिद के पास में पुलिस चौकी बनाई जा रही है और रात भर पुलिस चौकी बनाने का काम चला। नींव भरने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और अब सरिया लगाने का काम हो रहा है। बता दें आपको 1 महीने पहले हुई हिंसा के बाद में पुलिस जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। महावीर न्यास समिति के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। 74 साल की उम्र में आज सुबह उनका दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के महावीर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हुआ। आचार्य किशोर पूर्व आईपीएस भी थे। पटना के एसएसपी भी वो रह चुके थे। पुलिस प्रशासनिक सेवा के बाद उन्होंने पटना में महावीर मंदिर की स्थापना की। साथ ही महावीर ट्रस्ट बनाकर कैंसर अस्पताल के साथ ही समाज सेवा के कई काम वो कर रहे थे। मुजफ्फरपुर का बरुराज आचार्य किशोर कुणाल का पैतृक गांव था। आज उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। घर के सभी सदस्य पटना चले गए हैं, लेकिन गांव के लोग काफी दुखी हैं। गोपालगंज शहर के चर्चित इंजीनियर प्रखर दुबे हत्याकांड में फरार आरोपी अंकित यादव के घर की पुलिस ने कुर्की की। नगर थाना के कोन्हवा गांव में पहुंची पुलिस टीम ने घर का दरवाजा, खिड़की, चौखट सब उखाड़ लिया। करीब 5 घंटे तक चली कुर्की की यह कार्रवाई में एक सामान को जब्त कर थाने लाया गया। वहीं कुर्की जब्ती के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी वहां मौजूद रहे। नगर थाने की पुलिस ने इसके पहले 25 दिसंबर को मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में फरार आरोपी परमेंद्र यादव और कुचायकोट थाना के बलथरी गांव में निरंजन शाही के घर कुर्की की थी। 14 नवंबर को सरैया मोहल्ले के भितभिरवा रोड में नित्यानंद दुबे के बेटे इंजीनियर प्रखर दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वांछित अभियुक्त हैं या फिर जो ट्रायल केसेस में वांछित लोग हैं जिनके खिलाफ में कुर्की और इश्तेहार अलग अलग थानों पर पेंडिंग है, हम लोग के द्वारा एक साप्ताहिक अभियान चला करके और उन्हें कुर्कीज़ को निष्पादन किया है और ये अभियान हम लोग का आगे भी जारी रहेगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने कई सारे ऐसे व्यक्ति भी चिन्हित किए हैं जो पुराने केसेस में शराब में वांछित हैं या फिर जो हीनियस केसेस हैं, गंभीर मामले हैं, उनमें वांछित हैं। ऐसे लोगों पर भी हमने इनाम घोषित किया है और हम लोग साप्ताहिक इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरा से खबर है, सड़क हादसे में 2 दोस्त की मौत हो गई और दोनों दोस्त बाइक पर सवार थे। हादसे के शिकार हो गए हैं। अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। दोनों बड़हरा के समेरा के रहने वाले थे, जिनकी बाइक जंगली जानवर से टकरा गई थी।
बेगूसराय में रास्ते के विवाद में जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग होती है। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर भागलपुर से आपको बताते चलें कि पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 880 ग्राम चांदी और 98,000 रुपए के साथ ही 4 देसी कट्टा, 16 कारतूस और शटर काटने का औजार भी बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी अपराधी यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं। बता दें आपको 24 नवंबर को नवगछिया में खरीक बाजार में एक जेवर दुकान से बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया है कि इन लोगों ने पहले भी खगड़िया में एक जेवर दुकान को निशाना बनाया था। ये लोग खगड़िया में किराए के एक घर में रह रहे थे और कंबल बेचने के बहाने दुकानों की रेकी करते थे। डीएसपी के द्वारा भवानीपुर में छापेमारी की गई तो पता इन लोगों को 7 लोगों को गिरफ्तार करने के उपरांत इनके पास से 4 हथियार, देशी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस एवं शटर काटने वाले भारी औजार, सरिया इत्यादि बरामद की गई। बिहार में एक बार फिर से मौसम के मिजाज में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार की शाम बूंदाबांदी और हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज सुबह से ही कई जिलों में हल्की बारिश और कुहासे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश और गरज को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन भागलपुर में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। सुबह के लिए धूप लोगों को ठंड से राहत जरूर दे रही है। तो वहीं गोपालगंज में बर्फीली हवाओं के साथ अब कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज सुबह से धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड की वजह से ये नाकाफी साबित हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना जाहिर की है। बक्सर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। घनी कोहरे और कुहासे का असर जो है रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिल रहा है। कई ट्रेन घंटों लेट चल रही है। रेल यात्रियों को अपनी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। कोहरे का असर ज्यादातर लंबी दूरी की गाड़ियों पर पड़ा है। पढ़ने के लिए क्या स्थिति है? इस साल का पहला देख रहे हैं कुहासा। इस साल का पहला कुहासा है और कुहासा को देखते हुए ट्रेन बहुत लेट चल रही है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप कौन सी ट्रेन पकड़ने आए हैं? हम संघमित्रा पकड़ने आए हैं। कितनी लेट है संघमित्रा? 3 घंटा मान के चलिए लगभग। जी। डुमरी विधायक जयराम महतो की आक्रामक तेवर की चर्चा तो अक्सर होती है, वहीं अब उनके परिवार की सादगी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल झारखंड के सबसे युवा और गरीब विधायक जयराम महतो की दादी अपने पोते के विधायक बन जाने के बावजूद पहले की तरह ही बाजार में सड़क के किनारे सब्जी बेचती हैं। बताया जा रहा है कि जयराम महतो की दादी खुद अब भी खेतों में मेहनत करती हैं और अपने खेतों में उपजी सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए लेकर जाती हैं। विधायक जयराम महतो जो कि अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, युवाओं में एक अलग क्रेज देखने को मिलता है और जयराम महतो खुद क्रांतिकारी अंदाज के लिए अब युवाओं का एक आइडल बन चुके हैं। अभी हम डुमरी के विधायक जयराम महतो के तोपचाची स्थित मानटाण उनके आवास में हैं और उनकी दादी जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह खेतों में काम करती है और खेतों में काम के साथ साथ जो सब्जी लगे हुए हैं उन सब्जियों को भी इकट्ठा करती है और फिर बाजार भी उसे बेचने के लिए भी चली जाती है। 10-5 किलो तो बाजार बेच देते हैं। हाँ, कोई नहीं दे ये तो कभी हम आज जाए बाहर। तो दादी अब विधायक हो गया पोता, फिर भी बाजार जाते, खराब नहीं लगता है? ना तो चल गेली से चल गेली, एगो शौक लगे नी, शौक से चल गेलो, गाड़ी बैग रखला। अच्छा, जब बुधनी हटिया गए, जब पहचान गया लोग कि आप जयराम के दादी है, तो कुछ बोला नहीं? बोला जो हम जयराम के नहीं बोल लेना, शिकायत नहीं करना। आप विधायक बनने के बाद पहली बार गए है ना? उसके बाद पहले तो सब्जी से ही हम लोग का भरण पोषण होता था, है ना? खेत खलियान में। हाँ, बस बैगन हुआ। भाई अब विधायक बन के कैसा लगता है? खुशी है। कैसा लगता है? अपन घर के सब्जी है तो अपना नहीं बेचबे तो की दूसरा के बेचल देते है। बढ़िया है तो कैसा नहीं, अपन सामान अपने बेच ली। बहुत जगह फोन भी आया है। वो है तो की करबो, सामान है तो बेचबो ना।
विधायक भले ही जयराम मातो बन गए हैं, लेकिन उनके परिवार की जो रहन सहन है वो आज भी सादगी वाला है। और इसीलिए उनकी दादी और उनकी और एक दादी कहती है कि अगर खेत में सब्जी हो रही है तो उसे बेचने के लिए बाजार जाती है। आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने गहरी संवेदना जाहिर की। उन्होंने किशोर कुणाल के निधन को बिहार ही नहीं पूरे देश और सनातन के समर्थकों के लिए एक बड़ी क्षति बताया। रोहित सिंह ने कहा कि अब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो किशोर कुणाल के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आगे आए। आचार्य किशोर कुणाल जी का निधन बिहार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए अपूरणीय क्षति है। कुणाल जी ने आजीवन सेवा में रहते हुए और सेवा से इस्तीफा देने के बाद बिहार देश की प्रगति के साथ साथ सनातन धर्म के संरक्षण के लिए भी अभूतपूर्व प्रयास की। परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और कुणाल जी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए हम युवा पीढ़ी को आगे आने का अपील करते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।